Hello, what a match is going on, and RCB fans, they are delighted, they are over the moon. लेकिन अभी आधा काम हुआ है, आधा काम अभी करना है। और ये जो चेज है, छोटे चेज ये काफी एक्साइटिंग होते हैं वैसे। सो लेट्स सी कि आरसीबी कोई गड़बड़ करेगी कि नहीं करेगी, या आराम सुकून से चेज करेगी, सीधा सीधा सा लेस देन रन अ बॉल का टारगेट। इससे अच्छा तो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा को मिलेगा। और खास करके जब 64 पे कोई विकेट ना गिरी हो, 64 पे कोई विकेट नहीं गिरी थी। शिफाली वर्मा वो तो जनाब स्टेट पे छक्के मार रही थी, एक छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का। वो एलिसा पेरी को भी जनाब उसने छक्का जो मारा है बिल्कुल उसके सर के ऊपर से सीधा जाके बाउंड्री के बाहर। तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंसेस चल रही थी, और ऑल ऑफ अ सडन जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और पता नहीं क्या से क्या बदल गया। और सोफी ने जो पहली विकेट ली, एक गेंद छोड़ के दूसरी विकेट, फिर तीसरी विकेट, तो करते कराते ऊपर नीचे जो धड़म 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 विकेट गिरी है, संभल नहीं पाई दिल्ली कैपिटल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्ले था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूरा आगाज बड़ा बेहतरीन, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ है तो समझेंगे जी इनकी जो प्रोग्रेस थी उस पर भी बिल्कुल स्टॉप लग गया। अगले तो कितने ओवर गुजर गए, चौका ही कोई नहीं आया। तो जी मोहसन अली साहब, ये टारगेट कोई ज्यादा तो नहीं है आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। ये कब साला नाम दे ये जो बहुत बातें करते हैं कि आरसीबी की नसीब में, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता। लड़कियां कहती हैं मैं तुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ, ना करूंगी, मैं कब से प्यार करती हूँ। 7 पहली बॉल और विकेट आती है शिफाली वर्मा। तीसरी बॉल कैप्सी कहती है हम तो चले परदेसी, 7 क्या नहीं बहरहाल जनाब, हैट्स ऑफ टू दिल्ली क्राउड। माय गॉड, माय गॉड, आप कह रहे हैं ना माइंड बॉगलिंग, तो ये होता है माइंड बॉगलिंग क्राउड के पैक टू कैपेसिटी, नॉट इवन वो जिसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप, अगर पिन भी फेंके तो वो भी शायद जमीन पर ना जाए। इतना बड़ा क्राउड आया, कोई थोड़ी सी हया, थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी कोई अगर डाल के पीएसएल वालों को भी दे दे, पीसीबी को, किरांची 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 किरांची। ओ भाई तुमसे 30,000 नहीं आते, अगलों ने स्टेडियम भर दिया। लड़कियों के मैच में इतना बड़ा क्राउड, रिजवान हैदर एंड दिल्ली क्राउड वाज गिवन द रियल रन फॉर देयर मनी फॉर द 7 ओवर्स, 64 रन। लेकिन रिजवान साहब आप दिन को कह रहे थे कि दिल्ली में दिल्ली की बड़ी सपोर्ट होगी। आप यकीन रखें अगर खला में भी मैच होगा तो आरसीबी के सपोर्टर वहां भी पहुंच जाएंगे। अपनी आप ने वो देखा नहीं, में आरसीबी और नीता अंबानी जी गई है मैच देखने। जब उस दिन मुंबई और आरसीबी, तो वह रोहित रोहित, तो जनाब नीता अंबानी भी परेशान हो गई कि हम खरीद तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों को कैसे खरीदे, लोगों के दिमागों को कैसे खरीदे। तौबा तौबा तौबा, इसको कहते हैं स्पिन वेब। 3 बाय द लेफ्ट आर्मर, 4 बाय द ऑफ स्पिनर एंड 2 बाय द लेगी। आशा लेगी और स्पिन बाय पटेल, 12-13 रन देके 4। और उसको ऊपर से देखे सोफी को, उसी ने तबाही और बर्बादी की बुनियाद डाली, ईंट रखी पहली, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। 7 ओवर कोई आउट नहीं, 64 रन और 7 इशारिया पहली बॉल, 7वां 8वां ओवर इनके लिए कयामत की निशानी। और फिर देखें और रन आउट भी हो गई। उसने कहा भाई मैं रन आउट भी हो ही जाती हूँ फिर, हालांकि 2 चौके वेलम को मारे, लेकिन उस बेचारी को रेड्डी जी ने कहा तू तो रन आउट हो जा भाई, फिर बाद में खुद भी चलती बनी। 113 रन है रिजवान साहब, मैं समझता हूँ आराम सुकून से मंदाना को अपनी नेचुरल गेम खेले, जो उसका स्टाइल है उस स्टाइल से खेले। रेस्ट इज हिस्ट्री। 28 रन रेणुका सिंह, आप कभी कभी देखेंगे कि रेणुका सिंह को एक ओवर में 19 और दूसरे ओवर में जो है 9 रन पड़ जाएंगे। हार्डली ऐसा होता है, वरना रेणुका इज ऑलवेज इकोनॉमिकल विकेट टेकर बॉलर है इंडिया की। लेकिन जिस तरह सोफी ने वो क़यामत ढाई है, एक ही ओवर वो क़यामत खेज ओवर हुआ, और उसके बाद दिल्ली कैपिटल की टीम खड़ी नहीं हो पाई। रिजवान हैदर साहब सकते हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड जीत दिख रही है आपको? रिजवान साहब क्रिकेट है, यू नेवर नो। 64 for no loss, 7 overs they were cruising, you are absolutely right के next 4, 5, 6 overs they can afford to take even 4 or 5 runs,
4 और 5 रन भी बनाते, 6 पंजे 30 रन, तो 100 रन हो जाते 13 ओवरों में, तो 13 क्या 14 ओवरों में भी 100 होते। इनकी इतनी फायर पावर है, वो कैप्सी है नीचे नीचे, फिर वो ये जो बाकी बच्चियां है ये सारी मार लेती हैं सारी। तो रिजवान साहब बड़े आराम से आखिरी 6 ओवरों में 50 55 160 बड़ा अच्छा टोटल होता है। अब देखिए स्पिन वेब पे जिस तरह फंसाया आरसी, स्कोर बोर्ड का बड़ा, अगर ऊपर से मंदाना ने विल विन टाइप की इनिंग्स खेल दी जैसी शिफाली वर्मा ने खेली है, तो फिर तो खत्म है। ऊपर से अगर मंदाना अपने नेचुरल स्टाइल में खेल गई, फिर तो ये मैच बिल्कुल फारग है। और अगर कहीं लंबा करने की कोशिश की तो फिर तो बाउंड्री पे बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, शिफाली वर्मा की छुट्टी हुई। उसके बाद जमीमा, आई डोंट नो व्हाट शी वाज ट्राइंग टू डू, इतने अच्छे तुम्हारे रन है बोर्ड पे, मतलब स्वीप शॉट और गेंद की लाइन में आए बगैर, मतलब तुम लेंथ उसकी जज किए बगैर स्वीप शॉट, डंडे उड़ गए। और फिर वो जो फॉरनर आई थी, आई डोंट नो व्हाट शी वाज ट्राइंग टू डू, आई रियली डोंट नो व्हाट शी वाज ट्राइंग टू डू, माइंड बॉगलिंग सॉर्ट ऑफ शॉट दैट वाज। मतलब अभी अभी एक ही 2-3 गेंदों में 2 विकेटें गिरी हुई हैं और तुम की 2-3 गेंदें तो खेल ले। तो जब इस तरह की सेंसलेस बैटिंग होती है, माइंड बॉगलिंग, जिसका दिमाग ही काम नहीं कर रही, क्या बैटिंग है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि जो हुआ है, आप पूरे ओवर भी नहीं खेल सकते। आप फिर पूरे ओवर खेले बगैर ही आप 9 गेंदें अभी रहती थी तो छुट्टी हो गई है। सो गाइज, कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स WPL फाइनल, और पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 113 रन बनाए हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। और परफॉर्मेंस बा बॉलिंग, और श्रेयंका पाटिल 4 विकेट हॉल, और सोफिया मैलिनी 3 विकेट्स, उन्होंने भी कमाल की परफॉर्मेंस। और 114 रन चाहिए सिर्फ आरसीबी को, और शायद इस बार ई साला कप नामदेव होने वाला है, और सिर्फ 114 रन चाहिए। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। अभी और 3 एक्स्ट्रास है बीच में 113 रन पे, तो 64 पे कोई आउट नहीं और 113 पे काम तमाम कर दिया। अब इससे अच्छा क्या मोहसिन अली साहब आरसीबी को चांस मिलेगा। 114 टारगेट है, आराम सुकून से दे शुड ट्राई टू चेस दिस डाउन। और स्पिनर्स ने आके बड़ा कंट्रोल किया। एक ओवर में वुड यू बिलीव 113 पे आउट हो गई है, और एक ओवर में उसने 19 रन दिए थे रेणुका सिंह ने, एक ओवर में 19। बाकी स्पिनर्स ने आके तो फिर सारे स्ट्रिंग खींच दिए, और दे वर क्लूलेस अगेंस्ट द स्पिन बॉलिंग, क्वालिटी स्पिन बॉलिंग। सोफी थी, वो शेखा बच्ची थी, वो दूसरा एक क्या कहते हैं आशा शी वाज, वो उसने पिछले ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और एक और फॉरनर स्पिनर। तो ओवरऑल स्पिन का जो जाल बिछाया है ये निकल ही नहीं सके उससे। सोफी के ओवर की भी बात करें, इट्स ओके, शिफाली वर्मा द वे शी वाज प्लेइंग, वो शॉट्स ही खेल रही थी, तो उसने बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा और हल्का सा जोर लगता तो वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच हुआ था, छक्का भी हो सकता था। तो वो तो इसी तरह खेल रही थी, उसका समझ आता है, और वो पे ऑफ भी कर रहा था। 20 गेंदें 41, 200 के ऊपर पे थी एक स्टेज पे, तो 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से शी वाज प्लेइंग, 27 गेंदों पे 44 करके गई है ओवरऑल। तो चौके छक्के मार रही थी, उसका तो वैसे ही बनता था, उसको वैसे ही खेलना चाहिए था। वो बाउंड्री के बिल्कुल करीब आउट हो गई, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल सी बात है। आप कभी छक्का 3-4 छक्के, 3 छक्के भी तुम्हारे छक्के भी लगेंगे, आउट भी होंगे। लेकिन उसके बाद ये जो जमीमा रोड्रिगेज है, इसका काम था कि इनिंग्स को आगे लेके चलती, और ये करती है थ्रू द टूर्नामेंट, इसने ऐसा किया। लेकिन आज मोस्ट वाइटल, मोस्ट क्रूशियल मैच में वहां पे जरूरत भी नहीं है, मतलब इतने अच्छे खासे रन लगे हुए हैं। दैट वाज द स्टेज के जब तुम इनिंग्स को आगे लेके चलो, मैच को 12वें 13वें ओवर तक लेके जाओ बगैर विकेट के खोए हुए। कोई वहां से जब 64 पे नहीं है, 7वां ओवर है, अगले 5-6 ओवर खेल के रन बॉल भी करो तो 100 को पार होता है। 12वें 13वें ओवर में जाके तुम 100 को टच करो, और आगे फिर शॉट्स खेलने की कोशिश। और शॉट भी चलो इंसान खेलता है तो गेंद की लेंथ को तो जज करता है, वो तो ऐसे बीट हुई है जैसे उसे पता ही नहीं है। और वैसे इंटरव्यू में कह रही थी विराट कोहली की तरह मैं इंस्पायर हूँ, और शॉट्स खेलना और ये छक्के वगैरह और व्हाटएवर। वो गेंद तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था यार, सीधा सीधा गेंद था, वो सीधे बल्ले से खेलती तो ठीक था, उसने स्वीप शॉट खेलने की लेंथ में नहीं आई था, आउट हो गई। वो फिर अगली वाली जो है ना, वो उससे भी बढ़ के थी, कैप्सी व्हाटएवर द नेम उसका क्या नाम है, कैप्सी। तो जनाब कैप्सी पता नहीं पेप्सी पी के आई थी कि अब वो पहली बात नहीं, पहले गेंद है, वो भी कोई विकेट तो विकेट ही है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंद की वजह से नहीं, अपनी बेतुकी शॉट की वजह से आउट हुई है। तो वहां से जो जी एक ओवर में 3 और फिर लैंडिंग, इतना एक्सपीरियंस है तुम्हारा, बिल्कुल बैकफुट पे जाके खेल रही हो, और ऑफ स्पिन गेंद पे पैड पे खा लिया बिल्कुल विकेट के सामने, तो वो रिव्यू में भी जाके भी फायदा नहीं हुआ। तो इनका जो कोलैप्स है वो दे मस्ट बी किकिंग देमसेल्व्स कि यार 6 ओवरों में हमारा मतलब 60 के ऊपर था,
बाकी हम उसको डबल भी नहीं कर सके, पूरे ओवर भी नहीं खेल सके, सारी विकेटें भी गिर गई। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी वेरी डिवास्टेटिंग। ये ओवर कॉन्फिडेंस में एक ओवर में 3-3 विकेटें गिरी। अगर ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कॉमन सेंस हो, तो ये कैप्सी जिस तरह आउट हुई है, ये आउट होने वाला तरीकाकार है। 2 आउट हुए ओवर में पहले, तुम फिर इतना रिस्की शॉट, ये क्या आखिरी ओवर चल रहा था ये कि आप मैक्सिमम। तो ये इनकी जो बिल्कुल सेंसलेस, ब्रेनलेस इन्होंने बैटिंग की है, उसकी वजह से अब ये खड्डे में तो गिरे हुए हैं। 113। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, बड़ा परफॉर्मेंस बाय आरसीबी वुमेन्स, और अभी तक तो लग रहा है कि आरसीबी के हाथ में है मैच। और 113 रन, दिल्ली कैपिटल्स वॉन द टॉस एंड चूज टू बैट फर्स्ट। और पहले 6 ओवरों में तो उन्होंने साबित के दिखाया कि उन्होंने अच्छा फैसला किया। 6 ओवरों में 61 रन और कोई भी विकेट नहीं गिरा था, रन्स लगातार बनते जा रहे थे। लेकिन फिर 7वें ओवर में कम रन आए। 8वां ओवर जो था सोफिया मेलानिक का, उसमें जो विकेटें आई, 3 विकेटें कमाल की, वो ओवर ने गेम चेंज कर दिया डीसी के लिए। और वहाँ से डीसी के लिए बल्लेबाजी बहुत मुश्किल हो गई। आरसीबी वापसी कर गई थी उस ओवर के बाद, और फिर विकेटें गिरती रही और पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई दिल्ली कैपिटल्स, और ऑल आउट हो गई सिर्फ 113 रन पर। और सोफिया मेलानी एक ओवर में 3 विकेटें ली थी, अच्छा स्पेल किया उन्होंने, और 3 विकेटें रही उनकी। और श्रेयंका पाटिल ने कमाली गेंदबाजी की, उन्होंने 4 विकेट को लिया, और पर्पल कैप भी जो है उनके पास आ गई है। सो काफ़ी अच्छी प्रदर्शन, और लड़कियों ने दिखा दिया दम आरसीबी की। और अब सिर्फ 114 रन, आरसीबी इस साल कप नामदे होने वाला है, और सिर्फ 114 ही रन चाहिए। कम ऑन, यू कैन डू दिस। और उम्मीद है कि आरसीबी के वुमेन्स ये करेंगी। ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो स्कोर कुछ भी बड़ा नहीं है। 114 रन मुझे लगता है डिफेंड कर पाएगी दिल्ली कैपिटल्स। हालांकि बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्कोर बोर्ड का प्रेशर कुछ भी नहीं है आरसीबी के ऊपर। सो आरसीबी को आसानी से चेंज कर लेना चाहिए, और पहली फ्रेंचाइज जो आरसीबी की फ्रेंचाइज की पहली ट्रॉफी हुई है। तो देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।